ये सूत्र तो हम सब जानते हैं कि कुंडली में सुख का विचार चौथे घर से किया जाता है और चौथे घर का कारक चंद्रमा है। हम चौथे घर से देखते हैं व्यक्ति को जीवन में क्या सुख मिलेगा, माँ का सुख, जीवन का सुख, दिमाग, नींद, बिस्तर का सुख उसे प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार कुंडली में चंद्रमा ग्रह जहाँ बैठा है, चंद्रमा ग्रह जहाँ बैठा उससे चौथे घर का भी संबंध कुंडली के चतुर्थ भाव के समकक्ष होता है। हम किसी भी कुंडली के चौथे घर से जो सुख के विचार देखते हैं, उसी प्रकार कुंडली में चंद्रमा ग्रह कहीं बैठा हो और वहाँ से आप चौथा घर गिनिए, वहाँ जो ग्रह बैठा है उसका भी विचार हम सुख के लिए कर सकते हैं। और ये कोई नया सूत्र नहीं है, ऋषियों ने लिखा है किताबों में। अगर चंद्रमा से चौथे घर में पाप ग्रह बैठे हैं, शनि, राहु या केतु, तो नुकसान होगा। और बाकी मंगल, शुक्र, बुध, बृहस्पति बैठे हैं तो ठीक होगा। सूर्य को समझना है। चंद्रमा से चौथे घर में अगर सूर्य बैठा है तो भी सुख में कमी लाएगा। लेकिन अभी हम केवल इस वीडियो में जो मुख्य पाप ग्रह 3 हैं, शनि, राहु, केतु, कुंडली अपनी उठा के देख ले। चंद्रमा ग्रह जहाँ बैठा है, अगर उससे 4 घर आएंगे, शनि, राहु, केतु बैठा है, तो निश्चित जान लो कि उसे नींद नहीं आएगी, चिंतन बहुत करेगा, अनेक प्रकार की समस्याओं से ग्रसित रहेगा और उसे नींद नहीं आएगी। माँ से बनेगी नहीं, माँ का सुख कमजोर कर देगा। माँ के साथ जितनी देर रहेगा खटपट होती रहेगी। माँ के साथ घर में रहेगा, दूध उबालेगा, गिर जाएगा, फट जाएगा, गैस चूल्हे में, बर्नर में गिर जाएगा और माँ से उसका वैचारिक मतभेद रहेगा। उसके बिस्तर में, पलंग में कहीं न कहीं कुछ कमी होगी, चादर कहीं से फटी होगी, आदि आदि। ये 3 ग्रह अगर हैं तो ये सब होगा, उसको सुख प्राप्ति में दिक्कत होगी। इसके उपाय करने पड़ेंगे। एक बात और ध्यान रखिए, अगर चंद्रमा जहाँ बैठा वहाँ से 4 घर गिन लें, चौथे घर में अगर शनि बैठा है तो मैंने अक्सर ये देखा है कि माँ से संबंध तो खराब होंगे ही, खटपट होगी और उसे बाहर रहना पड़ेगा। और जब वो बाहर रहेगा बिजनेस, व्यापार से या किसी काम से, तो उतनी देर वो चैन से रहेगा। लेकिन शनि एक काम और खराब करता है, ऐसा मैंने कई कुंडली में देखा है, किसी को हार्ड ना हो, कि माँ का स्वभाव, आपकी खटपट हो रही एक अलग बात है, लेकिन चंद्रमा से चौथे घर में अगर शनि बैठा तो माँ का चारित्रिक स्वभाव भी अच्छा नहीं होता है। खटपट के ये भी कारण होते हैं, बहुत अच्छा उनका स्वभाव नहीं होता है, काम भी वो ठीक से नहीं करती घर का। ऐसे जातक की माँ का उनके पति यानी कि जातक के पिता से भी संबंध अच्छे नहीं रहते हैं। पिता कभी अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहते हैं अगर किसी जातक की कुंडली के चंद्रमा जहाँ बैठा उससे चौथे शनि बैठा। और एक चीज़ मैंने और देखी है कि अगर चंद्रमा से चौथे घर शनि बैठा था कुंडली में, तो ऐसे व्यक्ति को यश नहीं मिलता है, तारीफ नहीं मिलती है, जीवन में कभी कभी बदनामी और अपयश मिलता है, तथा वो बहुत अच्छा काम करे फिर भी उसकी माँ, परिवार के लोग, पड़ोसी, समाज के लोग समय आने पर यही कहते हैं तुमने गलत किया, या तुमने ये काम नहीं किया, फला लोगों ने किया, तुम तो साथ में शामिल थे। उसे पूरा क्रेडिट नहीं मिलता। अब उपाय तो तमाम बता देते हैं वीडियो में, जो सी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा उपाय करें।
देखिए, उपाय जो ये बताए जाते हैं इनके पीछे क्या कारण है, क्या लॉजिक है, ये बड़ी लंबी कहानी, वीडियो लंबा हो जाएगा। हर व्यक्ति की कुंडली का उपाय अलग है, बस ये ध्यान रखिए। हर व्यक्ति का ग्रह अलग है, स्थान अलग है, ग्रह का बल अलग है, ग्रह की डिग्री अलग है, इसलिए हर व्यक्ति के उपाय भी अलग अलग हैं। हमने सामान्य प्रेडिक्शन किया है, आप चंद्रमा की स्थिति देख लें। विशेष तो कुंडली देखकर ही उपाय बताया जा सकता है। और ये ध्यान रखिए उपाय करते समय कि जो आप प्रारब्ध से लाए हैं उसे भोगने में ये ग्रह काम करते हैं। उपाय करने से चमन्नी भर अठन्नी भर आपको रिलीफ मिल जाएगी। अगर आप ये सोचकर उपाय करते हैं कि पूरा आराम मिल जाएगा तो ऐसा नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा भी आराम मिल गया तो जीवन कट जाएगा। इसलिए ज्योतिष को समझना चाहिए और ग्रहों के उपाय करने चाहिए।